अब अगर आपको पता नहीं है कि कौन कॉल कर रहा है, मैनी टाइम्स इट हैपन्स, रॉन्ग नंबर आ गया, रॉन्ग कॉल आ गया, तो आप पूछना चाहते हैं कि किसने कॉल किया, आप कौन है जो मुझे कॉल कर रहे हैं, तो आप क्या पूछ सकते हैं? कुड आई आस्क हुज कॉलिंग? क्या मैं पूछ सकता हूँ कौन कॉल कर रहा है? मे आई आस्क हुज कॉलिंग? कुड एंड मे दोनों का एक ही मतलब है। हुज कॉलिंग, प्लीज़, कौन कॉल कर रहा है? वेर आर यू कॉलिंग फ्रॉम? प्लीज़। हमने यहाँ प्लीज़ क्यों यूज़ किया है? बिकॉज आप जो बोल रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्टफुल लगे, दैट इज़ वाई वी हैव एडेड प्लीज़ टू इट। अगर आपको लगता है कि यहाँ प्लीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, बट इन ऑर्डर टू सीम मोर पोलाइट, इन ऑर्डर टू साउंड पोलाइट, आप प्लीज़ का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट कंपल्सरी। नाउ नेक्स्ट इज टेलिंग द कॉलर टू वेट। अगर आप किसी को कॉल पे कहना चाहते हैं कि वेट करिए, कई बार कोई इंसान जो आपको कॉल कर रहा है वो किसी और से बात करना चाहता है, तो आप बोलेंगे प्लीज़ होल्ड और लेट मी ट्रांसफर, आई विल पुट यू थ्रू नाउ, आई एम कनेक्टिंग टू यू, आई एम कनेक्टिंग यू नाउ, आई विल पुट यू थ्रू नाउ, आई एम कनेक्टिंग यू नाउ। ये यूजुअली ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन में यूज़ होता है, जहाँ कोई आपको कॉल करके बोले कि वो आपके हायर अथॉरिटी से, आपके बॉस से, आपकी कंपनी से बात करना चाहते हैं। सो देयर यू कैन यूज सच सेंटेंसेस। अदरवाइज आप क्या बोलेंगे? प्लीज़ होल्ड, या फिर प्लीज़ वेट फॉर अ वाइल, और लेट मी ट्रांसफर। यू कैन ऑल्सो से जस्ट अ मोमेंट, यानी एक मिनट रुको, होल्ड ऑन, और हैंग ऑन अ सेकेंड। हैंग ऑन अ सेकेंड का मतलब भी यही होता है दैट प्लीज़ वेट फॉर अ वाइल, जब तक मैं आपकी कॉल ट्रांसफ़र करता हूँ या ट्रांसफ़र करती हूँ। Now if you want to say that somebody is not available, फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में अगर आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि जिसके लिए कॉल आया है वो अवेलेबल नहीं है, तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप कह सकते हैं। आई विल रीड ऑल ऑफ दीज। आई एम सॉरी ही इज़ ऑन अनदर कॉल राइट नाउ, मीन्स जिससे आप बात करना चाहते हैं वो किसी और कॉल पे बिजी है। आई एम सॉरी शी इज़ नॉट हियर टुडे, ये आप तब बोलेंगे जब वो इंसान अवेलेबल ही नहीं है। आई एम अफ्रेड ही इज़ नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, यानी आप जिससे बात करना चाहते हैं वो इस मोमेंट पे अवेलेबल नहीं है। आई एम अफ्रेड शी इज़ लेफ्ट फॉर द डे, यानी वो अभी यहाँ से जा चुकी हैं। ही इज़ नॉट इन द ऑफिस राइट नाउ, मतलब वो अभी ऑफिस में नहीं है तो मैं आपकी बात नहीं करवा सकती। वहीं अगर आपको इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में कहना है दैट समबडी इज़ नॉट अवेलेबल, then you can say she is out of town, he is not home right now, she isn't back from work yet, he's gone to the movie with his friends। ये आपके रीज़न पे डिपेंड करता है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से कोई कॉल पे अवेलेबल नहीं है। जो भी रीज़न है आप वो रीज़न कॉलर को स्ट्रेट फॉरवर्ड बता सकते हैं। इफ़ समबडी वॉन्ट्स टू लीव अ मैसेज, अगर कोई मैसेज देना चाहता है या आप ये कहें कि आप मुझे मैसेज दे दीजिए, आई विल पास ऑन द मैसेज, you can say can I take a message, would you like to leave a message, I'll give her message as soon as she gets back, यानी जैसे ही वो वापस आएगी मैं आपका मैसेज पास ऑन कर दूंगा या पास ऑन कर दूंगी। I'll ask him to call you as soon as he gets back, I'll get her know that you called। These are the various ways to tell the caller that you will pass on the message। यानी जब आपको कोई कॉल कर रहा है किसी और के लिए और वो दूसरा इंसान अवेलेबल ना हो तो आप भी मैसेज ले सकते हैं बाय यूजिंग एनी ऑफ दीज सेंटेंसेस। नाउ हैविंग डिफ़िकल्टी विद अ कॉल, यानी जब कोई आपको कॉल कर रहा है तो उसमें कुछ डिफ़िकल्टी है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, तो आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? अगर फॉर्मल कॉल है तो आप कैसे कहेंगे? सॉरी आई कांट हियर यू वेरी वेल, मतलब मैं आपको अच्छे से नहीं सुन पा रहा हूँ। जब आप ऐसा बोलेंगे the other person will try to speak more loudly and clearly। Could you speak a little more loudly please? अगर किसी की आवाज़ आपको धीरे लग रही है, आप चाहते हैं वो ज़ोर से बोले, तो आप कैसे कहेंगे? Could you speak a little more loudly please? क्या आप ज़रा ज़ोर से बात करेंगे? Could you speak up a little, मतलब थोड़ा अच्छे से बात कीजिए। I am not able to understand you। और भी बहुत तरीके हैं ये कहने के। Would you mind speaking a little more slowly? कोई बड़ा तेज़ तेज़ बोल रहा है और आप कैच नहीं कर पा रहे, तो आप उनसे कह सकते हैं कि प्लीज़ ज़रा धीरे बोलिए सो दैट मुझे आपकी बात समझ आए। कुड यू रिपीट दैट, यानी जब आप किसी को बात रिपीट करने के लिए कहेंगे। कुड आई कॉल यू बैक प्लीज़? इफ़ यू आर बिजी, यू आर ऑक्यूपाइड, तो आप कह सकते हैं कि मैं आपको वापस कॉल करना चाहूँगा। इट लुक्स लाइक वी हैव अ बैड कनेक्शन,
कॉल में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, नेटवर्क इशू है, यू कैन से इट लुक्स लाइक वी हैव अ बैड कनेक्शन, यानी शायद कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। यही चीज़ें अगर इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में कहनी हो तो थोड़ा स्लाइट चेंज होता है स्टाइल में। फॉर एग्जाम्पल, आई डिडंट कैच वॉट यू जस्ट सेड, आई एम सॉरी, व्हाट वाज दैट, कैन यू जस्ट से दैट अगेन, कैन आई कॉल यू बैक, सॉरी यू आर ब्रेकिंग अप। सो आप अब अगर कंपेयर करें इनफॉर्मल और फॉर्मल एक्सप्रेशन को तो आपको दिखेगा कि फॉर्मल एक्सप्रेशन में थोड़ी पोलाइटनेस है, रिस्पेक्ट है। इनफॉर्मल आप बड़े कैजुअली कह सकते हैं, हे आई कैन नॉट हियर यू, आई थिंक देयर इज़ अ नेटवर्क इशू, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हियर यू, आई डिडंट कैच व्हाट यू सेड। सो दीज आर द वेरियस वे टू स्पीक इनफॉर्मली। इनफॉर्मल में इतने ज़्यादा वो आपको प्लीज़, सॉरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट फॉर्मल एक्सप्रेशन में वो सब ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू साउंड मोर पोलाइट एंड मोर रिस्पेक्टफुल। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक अ रिक्वेस्ट ऑन कॉल, सो यू कैन से कुड यू, आगे जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कुड यू सेंड मी द डिटेल्स बाय ईमेल प्लीज़, वुड यू माइंड सेंडिंग मी द डिटेल्स प्लीज़, वुड यू माइंड कॉलिंग मी बैक प्लीज़। सो दीज आर ऑल फॉर्मल वेज ऑफ रिक्वेस्टिंग समबडी ऑन कॉल। आप किस चीज़ के लिए रिस्पेक्ट करना चाहते हैं वो लाइन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सेंटेंस को ऐड करेंगे कुड यू, बीच में जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, एंड यू विल एंड इट विथ ऑन द अदर हैंड इफ समबडी इज मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू यू। यानी कोई आपको कॉल करके किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप आंसर कैसे करेंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू डू दैट थिंग, यानी अगर आप वो रिक्वेस्ट फुलफिल करेंगे, वो काम करेंगे, तो आप बोलेंगे येस आईड बी हैप्पी टू डू इट, यानी मैं ये काम कर दूंगा। श्योर, नो प्रॉब्लम, आई विल मेल यू द डिटेल्स राइट अवे। ये पॉजिटिव तरीके हैं कहने की, दैट यू विल फॉलो देयर रिक्वेस्ट, यू विल डू व्हाट दे वांट यू टू डू। अगर आप नेगेटिव आंसर देना चाहते हैं कि आपके लिए वो सब करना पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, सॉरी आई कांट डू दैट, यानी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आई एम अफ्रेड आई डोंट हैव दैट इन्फॉर्मेशन, यानी सॉरी, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए मेरे पास नहीं है। सो किसी को कैसे रिक्वेस्ट करना है कॉल पे, और अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करता है तो रिस्पॉन्ड कैसे करता है, दिस ऑल्सो इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम दीज पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशंस और सेंटेंसेस। एंड फाइनली कम्स एंडिंग द कॉल। कॉल को एंड कैसे करना है। अगेन, इफ़ यू आर एंडिंग अ फॉर्मल कॉल, तो फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या होगा, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, मीन्स आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू फॉर योर हेल्प, आपकी हेल्प के लिए थैंक यू। थैंक यू फॉर योर टाइम, अपना टाइम लेने के लिए, अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर कॉलिंग, कॉल करने के लिए थैंक्स। हैव अ नाइस डे, यानी आपका दिन अच्छा रहे। And if you're ending an informal call, you can say anyway I should get going, or you can say take care. अगर कोई आपको take care बोलता है, you can say you too, you can say talk to you later or bye, or you can say anything that you like in informal calls. Formal call में थोड़ा specific होना ज़रूरी है, because as I always say, informal calls it's very important that you sound polite and respectful. So that's all about my today's lecture. I hope next time when you make a telephonic conversation, आप किसी को भी जब कॉल करेंगे, टेलीफोन करेंगे, you will make use of all these expressions and these sentences in your conversation, and you will speak much better and you will speak grammatically correct sentences. Thank you, students.